हेलो दोस्तों, अटायरेशन में आप सभी का स्वागत है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हम काफ़ी टाइम बाद अपनी क्लास कर रहे हैं, हम आपसे काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं, पर तारीख देख के लगता है कि ऐसा नहीं है। मैंने आपको ऑटो ग्रेडिंग के बारे में तो बता दिया था और वादा किया था कि अगली क्लास में आपको ग्रेडिंग सिखाऊंगी। तो आज हम ग्रेडिंग की क्लास करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सभी को ग्रेडिंग सिखाने के लिए मैंने अपनी एक पुरानी फाइल खोल ली है। अब आपको पता है ही है कि हमें ग्रेडिंग के लिए कहाँ जाना होगा। हमें अपने 2D पैनल को बड़ा करना पड़ेगा जिससे हम वो ऑप्शन देख पाएं। देखिए, हमारा ये ऑप्शन दिखने लगा है। इसके बारे में हमने आपको एक डिटेल क्लास दी थी जिसका लिंक आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं। और अब हम चलते हैं इस टॉपिक पर, ग्रेडिंग। इस पे आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अपने आप ही एक ग्रेडिंग का पैनल खुल जाएगा, पर फिलहाल ये बिल्कुल आपको खाली दिखेगा क्योंकि हमने इस पैटर्न के लिए कोई भी ग्रेडिंग अलॉट नहीं करी है अभी तक। अब हम देखते हैं कि हम इसको ग्रेड कैसे कर सकते हैं और किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ऐड दबाना होगा जिससे एक साइज आ जाएगा, साइज ग्रुप आ जाएगा जिसमें हम इस पैटर्न की ग्रेडिंग करेंगे। उसके बाद हम इसमें और कई साइजेस बना सकते हैं जिससे हम आगे काम कर सकते हैं। हम देखते हैं वो कैसे होगा। आप इस वाले प्लस साइन की जगह अगर इस प्लस साइन को क्लिक करेंगे, ऐड साइज, तो हम इस एक पर्टिकुलर पैटर्न के डिफरेंट साइजेस बना रहे होंगे। मतलब मान लीजिए अगर हमारा ये वाला पैटर्न साइज 1, हम इस पे डबल क्लिक करते हैं और इसको स्मॉल साइज बोल देते हैं कि ये हमारा स्मॉल साइज है। जो हमारा स्मॉल साइज है इस समय ये वाला, यही हमारा बेस पैटर्न है। मतलब इसी के अकॉर्डिंग हमारा सारा पैटर्न ग्रेड होगा। तो मीडियम को लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज कर देते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने गारमेंट के साइजेस तो बना दिए हैं, पर अभी इनको नहीं पता है कि ये किसके लिए अलॉट हुए हैं। मतलब हमें अपने पैटर्न को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करना होगा। अपना लेफ्ट माउस बटन दबाते हुए आपका जब सारा पैटर्न सिलेक्ट हो जाएगा उसके बाद आपको ये वाला बटन दबाना है। ध्यान दीजिएगा, असाइन टू सिलेक्टेड पैटर्न। ये करते ही जो आपका पैटर्न है वो इस वाले साइजों के लिए अलॉट हो जाएगा। मतलब आप जब स्विच करेंगे तो ये वाले आपको पैटर्न दिखाई देंगे। आप इस तरीके से अपना बेस पैटर्न स्विच भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपका पैटर्न स्मॉल नहीं मीडियम है तो आप उसको बेस बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। इस तरीके से हमने अपने एक पूरे पैटर्न को एक ग्रुप में डिवाइड कर लिया। पर अगर आपको हर एक पैटर्न को भी अलग ग्रुप में डालना है, मान लीजिए हम एक और ग्रुप बना लेते हैं ऐड करके, और इस वाले ग्रुप में मैं ऐड करूंगी और केवल अगर मैं इस वाले पैटर्न को सिलेक्ट करके इस पे असाइन कर दूंगी, ये केवल और केवल इस वाले पैटर्न पे वर्क करेंगे और किसी पे नहीं। देखिए, मैंने इस पे सिलेक्ट किया तो साइज ग्रुप 2 ऑन हुआ, और अगर मैं इस पे सिलेक्ट करूंगी तो हमारा साइज ग्रुप 1 सिलेक्ट हुआ, क्योंकि हमने इनके अलग अलग ग्रुपिंग कर दी है। हम फिलहाल ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम इसको वापस स्मॉल कर लेते हैं। ये तो हम हो गए हमारे साइज लेबल, पर हमें इसको ग्रेड करना है तो उसके लिए हमें इसे एडजस्ट भी करना होगा। तो उसकी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ नीचे पैनल में दिखाई दे रही होंगी। हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हो सकता है आपको यहाँ कोई भी प्रॉपर्टी ना दिखाई दे रही हो कुछ इस तरीके से, तो वो इसलिए है क्योंकि आपने अपने पैटर्न की कोई भी लाइन या कोई भी पॉइंट सिलेक्ट नहीं कर रखा है। अगर जैसे ही मैं इस वाली लाइन को सिलेक्ट करूंगी, उसकी तीनों ऑप्शंस जो हैं हमारे ग्रेडिंग करने के, वो हमें दिखाई देने लगेंगे। तो इस तरीके से हम अपने प्रॉपर्टी बार में जा सकते हैं। हमने साइज लेबलिंग सीख ली और ग्रेडिंग के प्रॉपर्टी एडिटर में कैसे आते हैं वो सीख लिया। अब हम सीखते हैं कि ग्रेडिंग कैसे की जाती है। हम अपने इस वाले पैटर्न को ग्रेड करेंगे तो उसके लिए हम इसमें थोड़ा सा जूम इन हो जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो है हमारे पास है वो है डिस्टेंस। इसमें आप देख सकते हैं हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज डालनी है
जिसके अकॉर्डिंग हमारा पैटर्न ग्रेड होगा स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज में। तो हम पहले देख लेते हैं कि हमें वैल्यूज़ किस तरीके से डालनी है। अगर आपको वाई एक्सिस मतलब जो हमारा अपने पैटर्न को ऊपर या नीचे करना है तो हम उसमें ऊपर के लिए पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे वाई एक्सिस में और नीचे के लिए नेगेटिव। इसी तरीके से अगर हमें अपने पैटर्न को लेफ़्ट या राइट करना है तो हम अपने एक्स एक्सिस में राइट के लिए पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे और लेफ़्ट के लिए नेगेटिव वैल्यू डालेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। अगर हम मीडियम साइज़ के एक्स एक्सिस में कोई पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो वो कुछ इस तरीके से जाएगी और हमें जैसे साइज़ बढ़ाना होगा हमें वैल्यू भी प्लस करते जाना होगा। मान लीजिए हमारा हर साइज़ 0.5 बड़ा है तो हमें उसमें ऐड करते जाना होगा। मीडियम के लिए 0.5 था तो लार्ज के लिए 1 और एक्स्ट्रा लार्ज के लिए 1.5। इसी तरीके से अगर हमारा एक्स्ट्रा लार्ज की जगह एक्स्ट्रा स्मॉल होता, चलिए हम इसको चेंज कर लेते हैं एक्स्ट्रा स्मॉल में। अब हमारे पास एक पैटर्न है ऊपर का और एक पैटर्न है नीचे का, तो हमें यहाँ राइट की जगह लेफ्ट जाना होगा। तो हम यहाँ 0.5 की जगह -0.5 लिखेंगे। देखिए इस तरीके से आपका पैटर्न बाहर की तरफ न जाके अंदर की तरफ जाएगा। सेम आप यहाँ पे करेंगे। पर मुझे इस वाले पैटर्न को नीचे की तरफ भी लेके जाना है तो मुझे अपने वाई एक्सिस में वैल्यूज़ डालनी पड़ेंगी। तो हम वाई एक्सिस में शिफ्ट करेंगे। हमें वाई एक्सिस नीचे की तरफ चाहिए तो हम नेगेटिव वैल्यूज़ डालेंगे -0.5, यहाँ पे उसी तरीके से -1 और यहाँ पे प्लस में 0.5 क्योंकि हमें y को ऊपर की तरफ लेके जाना है। तो इस तरीके से हमारी एक साइड ग्रेड हो गई है। इसी तरीके से हम इस वाली साइड को भी ग्रेड कर देते हैं, पर इस साइड को हम एक नए तरीके से ग्रेड करेंगे, वो है ऑफसेट्स। तो ऑफसेट्स का क्या तरीका है हम वो सीख लेते हैं। ऑफसेट्स कुछ इस तरीके से काम करता है कि अगर हमारा पैटर्न एक इक्वल वैल्यू से ग्रेड हो रहा हो, जैसे कि हमारा पैटर्न इस तरफ 0.5 से ग्रेड हो रहा था x और y दोनों साइड्स के लिए, उसी तरीके से अगर हमें इसको ग्रेड करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एक्स एक्सिस हमें लेफ्ट की तरफ जाना है तो हम 0.5 लेंगे पर वो माइनस का होगा, और वाई एक्सिस हमें नीचे की तरफ जाना है तो वो भी माइनस का ही होगा 0.5। पर इस तरीके से जो हमारे पैटर्न में एक गड़बड़ हुई है वो आपने अगर ध्यान दी हो तो वो है हमारा पैटर्न जब लार्ज से एक्स्ट्रा स्मॉल हुआ तो वो पैटर्न घटने की जगह बढ़ गया। तो उसके लिए हमें यहाँ पे मैनुअल चेंज करना पड़ेगा। जो होगा आप भले ही यहाँ चेंज कर सकते हैं या आप ऊपर भी चेंज कर सकते हैं अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही हो तो हम एक चेंज यहाँ पे करते हैं और एक चेंज यहाँ पे करते हैं। तो हम इसको कर देते हैं 1.5 और अगर हम यहाँ पे चेंज करेंगे तो वो होगा हमारा 0.5। देखिए इस तरीके से हमारा पैटर्न ग्रेड हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पे 1.5 लिखा और यहाँ पे 5 लिखा, ऐसा क्यों? तो ये इसलिए है कि हमारा जो ये ग्रेडिंग है वो हमारे स्मॉल से चेंजेस हो रहे होते हैं। स्मॉल से लार्ज बनने के लिए हमें 1 चाहिए तो हमने 1 लगाया था माइनस में, और स्मॉल से मीडियम बनने के लिए माइनस में 0.5 चाहिए था तो हमने यहाँ पे 0.5 लिखा था माइनस में। पर यहाँ पे कुछ अलग होता है, हमें लार्ज से एक्स्ट्रा स्मॉल में जाना था तो लार्ज हमारा यहाँ पे था और एक्स्ट्रा स्मॉल हमारा यहाँ पे आना था। तो 0.5, 0.5 और 0.5, इसलिए हमारी जो वैल्यू है यहाँ पे 1.5 आई है। हम इसको भी शिफ्ट कर लेते हैं और इस तरीके से हमारा पैटर्न ग्रेड हो चुका है। हमारी एक रफल ग्रेड हो गई है। अब हम अपने नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है इसमें, वो है एरो की मूवमेंट। हम अपने पैटर्न को
ग्रेड कर सकते हैं केवल और केवल अपनी एरो कीज से। तरीका सेम रहेगा, ऊपर का एरो ऊपर जाने के लिए, नीचे का एरो नीचे जाने के लिए, राइट साइड राइट, लेफ्ट साइड लेफ्ट। तो हम इस वाले पैटर्न को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें क्या एक अलग चीज़ है वो मैं आपको बता देती हूँ। यह है वैल्यू। यहाँ पे केवल और केवल एक चीज़ दी हुई है। तो अगर मैं यहाँ पे 0.5 की जगह 1 कर देती हूँ और एंटर दबाती हूँ, यहाँ पैटर्न में कोई चेंज नहीं होगा मेरे। पर अगर हम अपने कीबोर्ड पे एरो की प्रेस करेंगे, मैं अपनी राइट की प्रेस कर रही हूँ कीबोर्ड पे, तो मेरा पैटर्न राइट की तरफ चला गया। और इसी तरीके से हम इसको ग्रेड करके देखते हैं। मैंने नीचे की एरो की दबाई और अब फिर से राइट की, तो इस तरीके से हमारा पैटर्न आसानी से ग्रेड हो सकता है। और साथ ही साथ ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा एक पॉइंट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद ही ग्रेडिंग करनी है। आप इस तरीके से अपनी लाइन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर एरो की यूज़ कीजिए, तो आपकी ग्रेडिंग हो जाएगी। आप चाहें तो इन वाले मेथड से थ्रू भी आप लाइन को ग्रेड कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे 1 डाल देते हैं, तो देखिए हमारा पैटर्न वैसे ही ग्रेड हो गया और मुझे एरो की भी यूज़ नहीं करनी पड़ी। इसी तरीके से हम इसको भी करते हैं। आप चाहें तो अपनी ग्रेडिंग को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। हम इस वाली लाइन को सिलेक्ट करेंगे, 0.5 यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इसको इस तरीके से ग्रेड कर लेते हैं लेफ्ट एरो की दबाते हुए। और अब इसको हम राइट क्लिक करते हुए कॉपी करेंगे और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। तो आपका पैटर्न ऑटोमेटिकली सेम ग्रेडिंग पे आ जाएगा। जिस तरीके से ये वाला हो रहा है उस तरीके से ये वाला। तो आप इन तरीके से अपने पैटर्न को ग्रेड कर सकते हैं। जिस तरह से मैं अपने पैटर्न की ग्रेडिंग कर रही हूँ वो कोई ऑफिशियल तरीका नहीं है, वो कोई मेथड नहीं है ग्रेडिंग करने का, पर मैं केवल आपको बताने के लिए किसी भी वैल्यू से अपने पैटर्न को इंक्रीज या डिक्रीज कर रही हूँ। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं इसी तरीके से अपने पैटर्न को ग्रेड कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। इस तरह से ग्रेडिंग करने के बाद आपके अलग अलग साइज में पैटर्न तैयार हो जाएंगे और आप उन पे सिलेक्ट करके उन पे क्लिक करके इस तरीके से उनको एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे ही मैं मीडियम पे क्लिक करूँगी, मेरा जो मीडियम साइज़ का पैटर्न है वो मुझे दिखने लगेगा और मैं साथ ही साथ उसको अपनी डमी पे, अपने अवतार पे सिमुलेट भी कर सकती हूँ। आपके 2D पैनल में कुछ इस तरीके का शो ग्रेडिंग करके एक सिंबल दिखाई दे रहा होगा। अगर आप इसको ऑन या ऑफ करेंगे तो आप अपनी वर्किंग के टाइम पे इसकी विजिबिलिटी एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में आप सभी से जल्दी मुलाकात होगी। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप चाहें तो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे की तरफ दिख रहा होगा। कोई भी परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आप सभी का शुक्रिया।